और आपको सीधे लिए चलते हैं रामचहल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आम जनता के दबाव पर या कहने पर लोग कहते थे कि कहीं से चुनाव लड़िए। हम कहा भाई कहीं तो नहीं कि जहां उपयुक्त जगह मिलेगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो ऐसे चुनाव लड़ने का कोई लाभ नहीं। तो भीतर भीतर 6 महीना से बात होता था, फिर बीच में हमारे यहाँ कांग्रेस वाला आए, आप इधर उधर मत जाइए, हम लोग कांग्रेस में बात करते हैं। हम कभी कांग्रेस में तो आपके बीच में पहले से है कैंडिडेट, बीच में हमको कहाँ से स्वीकार करेगा नहीं करेगा, नहीं उसकी चिंता मत कीजिए, चूंकि सीट जीतना है उसी हिसाब से पार्टी तय करेगा। तो फिर 6 महीना से लोग बातचीत करते रहे, हम किसी के यहाँ नहीं गए, बातचीत करते हैं। हमकी जब अंतिम आप समझ में आ जाएगा कि हमको ज्वाइन करना है, और चुनाव ज्वाइन करने का मतलब हम किसी का झंडा ढोने के लिए तो नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे जगह मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। यही थी स्थिति, सभी लोग इस बात को जानते हैं। फिर उसी में दिल्ली बुलाया गया और हमको पूछा गया, बायोडाटा मांगा, बायोडाटा दिए। फिर मीर साहब जो प्रभारी हैं उन्होंने कहा कि आपका फीडबैक हमको 2-3 महीना से मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो क्राइटेरिया है राहुल जी का कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। अब कहें कि इस तरह से हर तरह से आप फिट हैं, आप कल आकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो हम तो ज्वाइन कर लिए। रविंदर पांडे जी थे, तो रविंदर पांडे थे तो धनबाद में बहुत भीड़ थी, इसीलिए उनको कहा कि एक आदमी और आ जाएगा तो और संख्या बढ़ जाएगा, इसलिए उनको ज्वाइन नहीं करवाया। तो ज्वाइन करवाया गया, उसमें मीडिया के लोग, दिल्ली के लोग भी काफ़ी सहयोग किया, बातचीत किया। और फिर ज्वाइन जब करवाया गया तो सभी लोग आश्वस्त हो गए। आपसे मीडिया से लेकर के इस झारखंड में जितने लोग हैं, झारखंड मतलब अपने लोकसभा क्षेत्र में, इसके बाहर भी लोगों को बड़ा प्रसन्नता हुई। और ऐसा माहौल, हम चुनाव बहुत लड़े मगर ऐसा माहौल नहीं देखे थे। हर वर्ग, हर समाज, हर तरह के लोग, चाहे ऑफिशियल हो, नॉन ऑफिशियल हो, चाहे मीडिया के लोग हैं, सभी लोगों को एक भरोसा जगा था कि उचित आदमी को मिला है, ऐसा विश्वास था। और जिस दिन हम ज्वाइन किए उसी दिन गांव में बहुत जगह फटाका बम फोड़ दिया। वो लोग सोचा कि ज्वाइन किए मतलब टिकट मिल गया, और फिर आप देखें कि बिना सूचना के ही एयरपोर्ट पर जब हम आ रहे तो भीड़ लग गई। हम कि देखो भाई ये ज्वाइन किए हैं, और जो औपचारिक रूप से घोषणा करेगा वो सरकार, पार्टी करेगा, पार्टी नेता करेंगे, तब पक्का समझो, अभी नहीं। तो भी लोगों को एक विश्वास था, सारे लोगों को विश्वास था कि नहीं, इतना दिन रहा। फिर 15 दिन तक तो ऐसे ही 15-20 दिन तक लटकाए रहे। अरे भैया जिसको देना था आप दे देते, हमको क्या इतराज था। तो वो न करके ज़्यादा दिन लटकाए रहे, और बीच में जो रिजल्ट हुआ सो देखे ही, तो अभी दबाव है लोगों का। आपस में विचार हुआ हम लोग का 2 दिन पहले कि भाई क्या करना चाहिए। बहुत लोग कहा कि आप छोड़ दीजिए, पार्टी में अब रहने से कोई मतलब नहीं है। तो हम कहा कि नहीं, अकेले मन से तो हम नहीं छोड़ेंगे, सारे लोगों को बुला के अपने जो समर्थक हैं उसके बीच में बात होगी, सबका राय बनेगा, वही करेंगे। तो फिर सारे लोग आए, एक स्वर से सारे लोगों कहा कि नहीं, जब पार्टी ने ऐसा बेइज्जत किया है तो वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं। तब फिर हमने वहाँ घोषणा सभी लोगों ने पारित किया। उसी संदर्भ में चूँकि वहाँ भी इसी तरह का प्रेस के बीच में ही हम कोई सदस्यता नहीं लिए थे, प्रेस के बीच में ही ज्वाइन किए थे, इसलिए मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही हम पार्टी से हट जाएंगे। तो आज आप लोग के सामने ये घोषणा कर रहे हैं कि हम जो कांग्रेस में गए थे वो कांग्रेस से वापस लेते हैं और कांग्रेस छोड़ते हैं, ये घोषणा हम आपके बीच में करने आए हैं। और बाकी जो स्थिति है, अभी कैंडिडेट लोगों के बारे में बहुत पूछते हैं, कभी कोई सोचा था नहीं, राष्ट्रीय पार्टी को पता नहीं, झारखंड में समझता है कि सब बिकाऊ लोग हैं और भेड़ बकरी हैं, जिसको चाहो टिकट दे दो वो निकल जाएगा। वैसा नहीं है। झारखंड के लोग, नौजवान सोचने लगे हैं अपना अधिकार को जानने के लिए। और आप ना जातीय समीकरण रख रहे हैं, इतना बड़ा ओबीसी का क्षेत्र है, सदान है, और आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, बड़े बड़े भाषणों में बोलते हैं नेता। आज के क्या किया दोनों पार्टी, दोनों राष्ट्रीय पार्टी ने यहाँ के लोगों को धोखा दिया है। इसलिए अभी बहुत स्थिति विकट है, लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। और इतना आक्रोश है लोग कि बहुत से लोग, अब देखिए कितना % पोल हो पाएगा। बहुत से लोग
नोटा में वोट देंगे, बहुत से लोग वोट देने नहीं जाएंगे। यही स्थिति यहाँ पैदा हो गया है। अब इसको कैसे लोग मैनेज करेंगे लोग, वो तो उनका काम है, कैंडिडेट का पार्टी जैसा है, मगर स्थिति बड़ा भयानक है। ऐसा स्थिति नहीं उत्पन्न हुआ था। आपका आगे का क्या स्टैंड होगा? क्या आप चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, अभी तक हमको कोई चुनाव लड़ने का अभी हम लोगों ने फैसला नहीं लिया है। अब इसके बाद फिर विचार करेंगे, तब बताएंगे कि आगे क्या करना है। रामटहल जी 2 दिन बाद आइएगा। क्या किसी पार्टी को भी आप ज्वाइन करेंगे आने वाले समय में? किसी से बात नहीं, अभी ज्वाइन करने की भी बात नहीं। फिर बीजेपी में जाएंगे? कैसे आया? फिर अभी कहना है ना कि कोई भी हम काम अकेले मन से नहीं करते हैं, सामूहिक डिसीजन से करते हैं। बीजेपी कहाँ जाना होगा, कहाँ करना होगा, जब सामूहिक हम बात करेंगे अपने लोगों से, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। किसे समर्थन देंगे इस लोकसभा चुनाव में आप? समर्थन भी मौन रहेगा, मौन वो भी समर्थन किसी देंगे? का नहीं, किसी का झंडा ढक के समर्थन नहीं क्या लग रहा करेंगे। है कि आप जरूर जिसको चुनाव किसी को लड़ेंगे? समर्थन करना होगा, जिसको अच्छा समझेंगे, उसको घर बैठे करेंगे। जाहिर सी बात है, कांग्रेस से आप खफा हैं। कांग्रेस आपको जिस प्रकार से लाई हुई थी, आपको उसके साथ दगा किया, तो अब तो एक ही पार्टी बच जाती है, बीजेपी। वो भी तो हम कहें, नहीं, समर्थन करने के लिए भी हम आपस में विचार करेंगे कि किसको समर्थन करना है। स्थिति सामने है, उसके बाद ही हम तय करेंगे। रामटहल जी, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ने से पहले आपने बीजेपी से संपर्क किया था कि बीजेपी में ज्वाइन कर घर वापसी की आप जगह तलाश रहे थे। बीजेपी के नेताओं ने जब मना किया, तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ रहे हैं और अब तक आपने डिसाइड नहीं किया। उसके पहले नीतीश कुमार से भी मिलिए थे पटना जा। अरे सुनिए, नीतीश कुमार से जो मिलने गए थे ना, हमको ठीक है, नीतीश कुमार कहते कि हमारे पार्टी में आइए। उस समय इंडिया में थे, तो हम बोले कि हमको रांची सीट दीजिएगा आप, तो हाँ। को बता रहे हैं रामटहल चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और इसकी घोषणा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी को दी है और उन्होंने जानकारी दी है इसका ऐलान करते हुए कि वो कांग्रेस पार्टी अब छोड़ रहे हैं। आज से वो कांग्रेस पार्टी में अब शामिल नहीं रहेंगे। तो उन्होंने ये फैसला लिया, सभी के सामने आकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको बता दें, कुछ दिन पहले उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था बीजेपी से निकलकर, और आज वो फिर से कांग्रेस छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से वो आज हाथ छोड़ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस छोड़ने का उन्होंने ऐलान किया। रामटहल चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी जो है सभी को दी और उसका ऐलान किया कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, उन्होंने कुछ बातें भी कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया। रामटहल चौधरी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान करते हुए ये बातें कॉन्फ्रेंस में कही कि उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया है। और हाल ही में आपको बता दें कि रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हुए थे और टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे। इस वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें, मान सम्मान से कोई समझौता नहीं, उन्होंने कहा। इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है और धोखा देने का कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया। इसी वजह से कांग्रेस छोड़ने का आज उन्होंने ऐलान किया है। रामटहल चौधरी ने कांग्रेस पार्टी का हाथ छोड़ दिया है। बता दें कि टिकट नहीं मिलने से वो नाराज है और इसी वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। पहले ही वो कांग्रेस में शामिल हुए थे बीजेपी का दामन छोड़, और अब फिर से कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दी है। क्योंकि टिकट नहीं मिलने से वो नाराज है और इसी वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मान सम्मान की भी बात कही कि मान सम्मान नहीं मिल रहा था उन्हें, इस वजह से पार्टी छोड़ना सही समझा उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसका ऐलान किया, इसकी जानकारी दी सभी को कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। फिलहाल उन्होंने आगे की रणनीति, आगे वो किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे, इन सारी बातों पर अभी तक फिलहाल उन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि आपसी विचार कर वो फिर से बात सामने सबकी रखेंगे और बताएंगे कि आखिर वो आगे क्या करना चाहते हैं, आगे कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। इन सभी बातों को लेकर
उन्होंने कहा है कि अभी विचार विमर्श कर आज का जो सम्मेलन इसलिए बुलाया गया, आपके बीच में आए हैं कि सभी को पता है कि जनता, आम जनता के दबाव पर या कहने पर लोग कहते थे कि कहीं से चुनाव लड़िए। हम कहा भाई कहीं तो नहीं, कि जहां उपयुक्त जगह मिलेगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो ऐसे चुनाव लड़ने से कोई लाभ नहीं। तो भीतर भीतर 6 महीना से बात होता था, फिर बीच में हमारे यहाँ कांग्रेस वाला आए, आप इधर उधर मत जाइए, हम लोग कांग्रेस में बात करते हैं। हम कहे भाई कांग्रेस में तो आपके बीच में पहले से हैं कैंडिडेट, बीच में हमको कहाँ से स्वीकार करेगा नहीं करेगा। नहीं, उसकी चिंता मत कीजिए, चूंकि सीट जीतना है उसी हिसाब से पार्टी तय करेगा। तब 6 महीना से लोग बातचीत करते रहे, हम किसी के यहाँ नहीं गए, बातचीत करते हैं हम कि जब अंतिम आप समझ में आ जाएगा कि हमको ज्वाइन करना है, और चुनाव ज्वाइन करने का मतलब हम किसी का झंडा ढोने के लिए तो नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे जगह मिलेगा चुनाव लड़ने के लिए। यही थी स्थिति, सभी लोग इस बात को जानते हैं। फिर उसी में दिल्ली बुलाया गया और हमको पूछा गया, बायोडाटा मांगा, बायोडाटा दिए। फिर मीर साहब और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता जलाल जुड़ रहे, सीधा उनका रुख करते हैं। अजय, देखिए रामटाल चौधरी ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे बीजेपी छोड़कर, और अभी टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहे थे, इस वजह से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। बिल्कुल, रामटहल चौधरी अब कांग्रेस के नेता नहीं है। उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले प्रेस वार्ता करके इसकी जानकारी दी कि उनके साथ धोखा हो गया। कांग्रेस ने बहुत ही मान मनौवल करके उन्हें कांग्रेस में शामिल किया था, या कहते हुए शामिल किया था कि आपका जनाधार है, जातीय समीकरण आपके पक्ष में है, आपका बायोडाटा बेहतर है, कांग्रेस के पास जो फीडबैक मिल रहा है उसमें आप सबसे बेहतर नेता बताए जा रहे हैं रांची संसदीय सीट के लिए, लिहाजा उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने रांची संसदीय सीट पर सुबोधकांत सहाय की बेटी का नॉमिनेशन किया, शायद रामटहल चौधरी का दिल चकनाचूर हो गया और अब वो कांग्रेस से उन्होंने नाता तोड़ लिया है। अनुष्का, अब वो कह रहे हैं कि किसी पार्टी में फिलहाल नहीं जाएंगे, ना भाजपा में, ना कांग्रेस में, ना किसी अन्य दल में। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि रामटहल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस से नाता तोड़ लिया, कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया। उन्होंने फिर से दोहराया कि वो झंडा ढोने के लिए पार्टी में नहीं गए थे, मतलब यह कि वह सिर्फ चाह रहे थे कि कांग्रेस में जाएं, यहां से टिकट मिले और वो चुनकर दिल्ली पहुंचे, सांसद बने। तो अभी की बड़ी खबर यही है कि रामटहल चौधरी ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह दिया है। जी बिल्कुल अजय, देखिए अब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। कुछ दिन पहले ही वो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए थे, हालांकि नाराज चल रहे टिकट नहीं मिलने की वजह से। फिलहाल आगे वो किस पार्टी में जाते हैं, आगे उनका क्या कुछ जो है फैसला रहता है, इसका इंतजार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए अजय। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर है, रामटहल चौधरी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया है उन्होंने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी उन्होंने दी है। इसका ऐलान किया है कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो नाराज चल रहे थे, उन्हें टिकट नहीं मिला था और कहीं ना कहीं वो टिकट की वजह से ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन उनका जो है मान नहीं रखा गया और यही रीजन रहा कि रामटहल चौधरी ने ये बड़ा फैसला लिया और फिलहाल कांग्रेस पार्टी उन्होंने छोड़ दिया है। आगे किस दल में वो शामिल होंगे इसका अभी तक कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। आगे उन्होंने बोला है कि विचार विमर्श कर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।